मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आपके सामने आज फिर कुछ चर्चाओं के लिए उपस्थित हूं। आज तारीख हो गई 30 दिसंबर। आज कौन सा दिन मनाते हैं अभी तो कोई फिलहाल हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान व आगा खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय ढाका रखा गया। 1906 उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो ने ही इनकी मुस्लिम लीग की स्थापना में काफी योगदान भी दिया और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी किया ताकि भारत को डिवाइड एंड रूल के तहत भारतीय राष्ट्रीय जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए उन्होंने ये एक और कदम उठाया लॉर्ड मिंटो ने। तो आज ही के दिन 1906 की बात है ये, ठीक है। 1906 शायद संडे रहा उस दिन। चलिए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था और इसी अवसर पर आज ही के दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ में कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य माई बर्थ राइट्स एंड आई शैल हैव इट, ऐसा उन्होंने कहा 1916 में। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी श्री अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल एक हो गए तथा बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आकर मिल गई। अच्छा, इसके अतिरिक्त आज ही के दिन 1922 में जो है रूस ने जो है 14 गणराज्यों को मिलाकर, रूस में 14 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना हुई। सोवियत संघ 30 दिसंबर 1922 सोवियत संघ। और यह सोवियत संघ जो है ये 1991 तक चला। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया। ठीक, इसमें कई देश शामिल हुए थे, जिसमें एक तो ये यूक्रेन था जो आजकल जो चल रहा है, इसके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब थे। तो लगभग 14 गणराज्य थे और प्लस रूस। बाद में सब 91 में अलग हुए। तो ये भी घटना हुई, 1922 की घटना है। 1922 में आपको पता ही होगा कि कौन सा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस। यह घटना 1943 की है। तो देखिए 30 दिसंबर से संबंधित मेरे पास जो जानकारियां आई मैंने आपको बताने की चेष्टा की। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास आश्रम ग्रहण किया और यही वर्धमान आगे चलकर जब उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य मिल गया तब वो महावीर कहलाए। महावीर स्वामी ने जो है 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये 5 व्रत तो पता ही होंगे आपको।
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें भी नियम था कि जो भिक्षु थे उनको महाव्रत बताया गया और जो गृहस्थ थे उनके लिए अणुव्रत बताए गए। मतलब जो अणुव्रत थे उसमें थोड़ी सी छूट दी गई। ठीक। अच्छा, एक समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और यह सभी के 30 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने? 30। और यह सभी सदस्य किससे लिए जाते हैं? केवल लोकसभा। पुडुचेरी विधानसभा सीट, पुडुचेरी विधानसभा सीट, यहां विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। ठीक। 1930 में 26 जनवरी को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और वही स्वतंत्रता दिवस 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में बदल गया। ठीक। अच्छा, हालांकि अब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में तो इस समय कितने सदस्य हैं? 34। सर्वोच्च न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी है? 34 संख्या है। ठीक। और क्या कहना चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 25। राज्यसभा 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक। जोर से बोल देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? याद दिलाने के लिए, जो आपने बोला वो लोकसभा का था ना। 25 वर्ष लोकसभा है लेकिन राज्यसभा 30 वर्ष। संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक। अच्छा, कौन से भारत में कौन से अल्पसंख्यक वर्ग के जो मतलब ईश्वर को कह सकते हैं, ईश्वर को अहुर माजदा कहा जाता है। अहुर माजदा पारसी जो मत है वहां के क्या कहते हैं? अहुर माजदा। ठीक है। तो ये भाई हमने कुछ 30 की और जो जानकारियां थी आपके सामने बताने की चेष्टा की। आइए आगे चलते हैं। किजिल कुंभ मरुस्थल किन देशों में स्थित है? किजिल कुंभ मरुस्थल यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। लेकिन अगर दोनों दिए हों तो पहली वरीयता जो मुझे जानकारी है उज्बेकिस्तान को मिलनी चाहिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अच्छा, अगर हम आधुनिक देशों की बात करें तो तैमूर लंग और बाबर किस देश के निवासी थे? उज्बेकिस्तान। देखें, समरकंद यहाँ के तैमूर लंग थे, तो समरकंद भी उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और फरगना जो है ये भी उज्बेकिस्तान में पड़ता है जहाँ के बाबर थे। तो एक ही थे, और बल्कि बाबर जो है तैमूर लंग के क्या थे? वंशज थे। और ये लोग कौन से तुर्क थे? चगताई तुर्क। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कांगो गणराज्य की मुद्रा क्या है? जैरे। कांगो गणराज्य की मुद्रा का नाम है जैरे। अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन हो गए? नए वायुसेना अध्यक्ष। नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने बताइए? नहीं,
सोचें, मैं सोचने का अवसर दे रहा हूं, तब तक मैं कुछ और बताऊंगा। अच्छा ये बताइए, तरणी, तरणी का क्या अर्थ हुआ हिंदी में? तरणी, नाव। नाव। ठीक, तो वायुसेना अध्यक्ष याद आए? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अच्छा, अभी आसियान का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? आसियान का सियोल में तो नहीं हुआ है। देखिएगा, मेरा विचार सियोल की ओर जा रहा है। ठीक, गोल्ड कोस्ट किस अफ्रीकी देश का पुराना नाम है? हालांकि अब तो नाम कुछ और है। गोल्ड कोस्ट, घाना, घाना की राजधानी अक्रा, तो पुराना नाम गोल्ड कोस्ट और इसकी राजधानी है अक्रा, और मुद्रा का नाम है सेडी। अच्छा ये बताइए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बताइए। एंटोनियो गुटेरेस। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। ठीक, अच्छा, पुर्तगाल की राजधानी क्या है बताएं? लिस्बन। लिस्बन, जो टेगस नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अच्छा, कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका का कौन सा देश? घाना। नहीं, ये बोत्सवाना में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना और नामीबिया में पड़ता है। कहाँ का पड़ता है? बोत्सवाना और नामीबिया में पड़ता है। लेकिन अगर दोनों देश दिए हो तो पहली वरीयता आप किसको देंगे टिक करने में? अगर अलग अलग हो तो बोत्सवाना को आप देंगे। ठीक है, ये इस मरुस्थल में अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीन जनजाति बुशमैन का निवास स्थल है। ठीक, अच्छा, क्राल, क्राल निवास स्थान किस जनजाति का है? क्राल, क्राल निवास स्थान किस जनजाति का है बताएं? मसाई जनजाति, जो कीनिया वगैरह में नहीं निवास करती हैं, तो इनके जो मतलब घर हैं वो वो क्या कहते हैं? क्राल। और एस्किमो का तो आपको पता ही होगा, इग्लू। इग्लू। अच्छा, किर्गिज के निवास स्थल क्या कहते हैं? किर्गिज जनजाति के निवास स्थल युर्त। किर्गिज जनजाति के निवास स्थल क्या कहलाते हैं? युर्त। ठीक, अच्छा, एलेक्जेंडर, या भारतीयों ने अलेक्जेंद्र कहा, या सिकंदर जिनको कहा जाता है, तो सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई? ईरान। हाँ, इराक सही है। इराक में कहा? इराक में कहा? बेबीलोनिया। और 33 वर्ष की अवस्था में हुई है। 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कहां पे हुई? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया नामक स्थान पर हुई। बेचारे अपने देश वापस नहीं पहुंच पाए। ठीक, अच्छा, खैर चले तो बहुत, उन्होंने कोशिश भी की और लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, कौन सा देश ऐसा है कि जहां पे सबसे ज्यादा मरुस्थल हैं? बोत्सवाना देश जो है उसका ज्यादातर भाग मरुस्थली है। अच्छा, तरणी किसका पर्यायवाची होगा? तरणी, नदी।
तरणी, नदी, पुत्री, बिजली, तरणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी छोटी की मात्रा रहेगी तो सूर्य का हो जाएगा। और वैसे तो बिजली का तो है वो दामिनी, चंचला, छपेली, तड़ित, विद्युत, और भी हैं बिजली के पर्यायवाची। अच्छा, कुसुम सर किसका पर्यायवाची? कुसुम सर, कोयल, कुसुम सर भौरा, ये कामदेव का पर्यायवाची है। और पाली किसका पर्यायवाची? पाली कोयल, कोयल का। वैसे तो और भी हैं। चलो भैया, अच्छा चलो भैया। अच्छा, पेंटागोनिया का पठार किस देश में पड़ता है? पेंटागोनिया का पठार किस देश में पड़ता है? ये उस देश में जिस देश के पोप रहने वाले हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा सांप तो पता ही होगा, एनाकोंडा। एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। अच्छा, ये बताइए 1815 से 1850 के मध्य एक चार्टिस्ट आंदोलन चला। क्या चला आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। तो ये आंदोलन किस देश में चला? चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित कौन सा देश है? बताइए, बताएं। चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित कौन सा देश है? चेक गणराज्य, नो 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 रूस, इजराइल, नो नो नो। चलिए, आपने इजराइल का नाम लिया तो जियोनी आंदोलन का संबंध इजराइल से है। जियोनी आंदोलन का संबंध इजराइल से है, लेकिन मैंने कहा चार्टिस्ट आंदोलन। जर्मनी का संबंध, नो नो नो, अर्जेंटीना से नामीबिया, देखिए मैं हिंट दूंगा आपको। वो क्या कहना चाहिए, मैं हिंट देता रहूंगा, अब आप उसी में से निकालेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, कीर स्टारमर, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान, ब्रिटेन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जेम्स वाट, लंदन, ये संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन से था। चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध किससे था? ग्रेट ब्रिटेन से था। देखिए, प्रश्न ऐसे ही अचानक दिमाग में आते हैं और ऐसे ही उनकी चर्चाएं होती रहती है, उसी में एकदम दिमाग काम करता है। अच्छा, गाल बजाना, इसका अर्थ क्या हुआ? व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बात करना या घमंड की बात करना? घमंड भरी व्यर्थ की बात करना। और 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या मतलब हुआ? 3 लोक से मथुरा न्यारी। सब कहीं से अपना घर अच्छा। नहीं, एक मतलब बिल्कुल अपनी बात अलग ढंग से रखना, कि अकेले रह करके ही अपनी जो है बड़ाई करना। जैसा नहीं कहते कि उन पर किसी अन्य चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने में ही मगन रहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुरे डॉर्लिंग नदी किस देश में बहती है? मुरे डॉर्लिंग नदी किस देश में बहती है? बताइए। वहां इस समय गर्मी पड़ रही होगी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ, हैं? ग्रेट बैरियर रीफ का। अच्छा, जो सागरीय जल होता है तो इसमें किस लवण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड, लगभग 77.8
%, 77.8%। ठीक है, समुद्री जल। अच्छा, अक्रिय गैसों में कौन आएंगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान। रेडॉन। रेडान गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा भाई, आगे चलते हैं। चर्चाओं का क्रम, अब समय भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे अभी नजदीक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, भारत में जो वायसराय हुए उसमें एकमात्र यहूदी मतावलंबी कौन वायसराय थे? एकमात्र यहूदी मतावलंबी वायसराय कौन थे? आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ लिया करें। मेट का जब आप पढ़ेंगे नहीं आप लोग हैं? चार्ल्स जब विलियम बेंटिक। भाई पढ़ें, नहीं कहते हैं कि सुनना ठीक है, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे जाके घर पे तभी तो आपकी समझ में आएगा। जैसे आप सुनते हैं फिर जाके थोड़ी रीडिंग कर लें। रीडिंग है। डफरिन। रीडिंग, चराडी। लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल यानी पीरियड रहा था लॉर्ड रीडिंग का। और ये यहूदी मतावलंबी थे। बड़ी गरीबी की अवस्था में इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और वायसराय जैसे पद पर पहुंचे। मेहनत करते रहे, लगे रहे और कोशिश। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डीएम का वर्णन आता है? अनुच्छेद 311, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का वर्णन किया गया है। चलिए, अच्छा, किस स्थान को या किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? रानी का अभिलेख हाथी गुम्फा। नहीं भाई, कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी का अभिलेख जो है हाथी गुम्फा, देखो, कौशाम्बी का अभिलेख जो है रानी का अभिलेख कहलाता है। कौशाम्बी इस समय जिला है और इसका मुख्यालय मंझनपुर है जो यमुना के किनारे है। रानी का अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी थी कारुआ की, तो उनके दान देने का वर्णन किया गया है। अच्छा, रुम्मनदेई अभिलेख ये किस देश में पड़ता है? रुम्मनदेई अभिलेख ये जो है नेपाल की तराई में है। किसमें? नेपाल की तराई में। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो बागमती नदी के किनारे है। वहां के राष्ट्रपति का निवास स्थल शीतल निवास कहलाता है और प्रधानमंत्री का निवास स्थल सिंह दरबार कहलाता है। अच्छा, गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहते थे? प्रदेशों को। गुप्त काल में प्रदेशों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में बताइए। गुप्त काल में प्रदेशों को क्या कहा जाता था? सिमुक। गुप्त काल में भुक्ति। भुक्ति, हाँ। गुप्त काल में प्रदेशों को भुक्ति कहा जाता था। और जिलों को क्या कहा जाता था? विषय। जिलों को विषय कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इसका मुख्यालय कहां पर है? बताइए। लखनऊ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नहीं, देखें, ये उस नगर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान उस नगर में है जिससे एक जुड़वा, जिससे मतलब जिसका जुड़वा शहर जो है, जिसके जुड़वा शहर में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चेन्नई। नहीं, चेन्नई से केरल। कोई जुड़वा शहर नहीं है। केरल। नो।
प्रयागराज उत्तर। नो। दक्षिण मध्य रेल। मुंबई। हैदराबाद का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। सुने ध्यान से, हैदराबाद का जुड़वा सिकंदराबाद। नगर है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। मूसी नदी के किनारे। अच्छा, ये अमरावती, अमरावती जो है इसको प्राचीन काल में धान्य कटक भी कहते थे, धान्य कटक। तो अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है, और अमरावती और जो मूसी नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अब भाई संकेत मिलने लगे कि समय कम है, चलिए जो भी समय है। अच्छा, यकृत का अध्ययन, यकृत यानी लीवर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। यकृत कई काम करता है, ठीक है। अच्छा, कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ठीक, एंटोमोलॉजी। अच्छा, इस समय कुल कितने भारत में शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं? संख्या 8 है, 8 ही है, ठीक है। और लोक नृत्य तो खैर कई हैं, हर प्रदेश के अपने अलग अलग लोक नृत्य हैं, ठीक है। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में प्रदान किया गया? पहला मलयालम भाषा में जी शंकर कुरु, जी शंकर कुरु, ठीक है। अच्छा, इस पुरस्कार में लगभग 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। अच्छा, ये वाग देवी किसका पर्यायवाची है? वाग देवी सरस्वती, सरस्वती माता का पर्यायवाची है वाग देवी, ठीक है। सरस्वती माता का पर्यायवाची वाग देवी, ठीक। अच्छा, भारत देखें, केंद्रीय मृदा, केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान तो करनाल में है, लेकिन भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, धन्यवाद। ये पड़ती है भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। अच्छा, राष्ट्रीय सक्रा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? जबल, कानपुर। कानपुर। हाँ, बस तो ये मेरा आखिरी प्रश्न था। बस चलते चलते ये बताइए, चीनी को रंगविहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीनी को रंगविहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथेनॉल, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का प्रयोग करती है। तो ठीक है, मैं एक प्रश्न और हिंदी का। अच्छा बताइए, नूतन ब्रह्मचारी किसकी कृति है? चलते चलते ये चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर आपको याद आ गई, श्री बालकृष्ण भट्ट। बस यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।